भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो, सुनाओ। मैं ठीक। किधर जा रहे हो और ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? मेरे ख्याल में इसे फाइल कहते हैं। और ऑफ कोर्स मैं एक लॉयर हूँ। क्लाइंट का केस हैंडल करने जा रहा हूँ। हाँ वो तो ठीक है। अब किसकी जान के पीछे पड़ गए हो? जान के पीछे नहीं, मेरा काम है। यार तुम एक फरिश्ता हो। और नहीं यार, बस कर जाओ, ये मेरा काम है। हाँ ठीक है, काम की हद तक ठीक है। बस ये देखना है काम के चक्कर में कहीं फंस फंसा ना जाओ। क्या मतलब? मतलब ये जिस तरह का तुम्हारा काम है, हर किसी का तो तुम केस ले लेते हो। तो एमी अपनी जान का नुकसान वगैरह ना करवा लेना। यार भाई, मेरी छोटी से छोटी एफर्ट से भी किसी की जिंदगी बच जाए तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी याद है तुम किस केस में फंस गए थे। और इतने लंबे टाइम के लिए तुम गायब हो गए, तो मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र हुई थी। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। ऐसे केस तो होते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं काम करना छोड़ दूं। और जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो मसले में फंस चुका था, उसको उस मुश्किल से निकालने में ही बिजी था मैं। इसलिए मैं नजर नहीं आया। ओह अच्छा, मैं समझा कहीं लंबा फंस गया। मैंने हालांकि तुम्हारा आगे पीछे कुलीग से ही पूछा, मोहल्ले में भी पूछा, तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। मेरे ख्याल शायद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ना बताते हो। हाँ यार, ऐसी बात है, हम चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं क्योंकि हर छोटी से छोटी बात तो लोगों को पता चल रही थी। और हमारे लिए मसला बन रहा था बहुत ज़्यादा। और मुझे समझ नहीं आती तुम इतनी मोटिवेशन लेके कहाँ से आते हो। जब तुम अपनी ज़िंदगी का मकसद जान जाओगे या तुम्हें कोई मिल जाएगा जिसकी तुम मदद करना चाहो, तो ये मोटिवेशन तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है, मगर फिर भी यार ध्यान रखा करो, इस तरह से आगे पीछे मसले चलते रहते हैं। हाँ हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। और इससे पहले तुम अपनी जान गवाओ, चाय पी लें। हाँ हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं, चलो। चलो। ओके। आस्तर, मर्द की। ये अच्छा है कि तुम आने के काबिल हुई। मैं अभी महल से फरार होने में कामयाब रही। और पहरेदार? मैंने उन्हें उस औरत को देखते हुए छोड़ दिया जो मुझसे दिख रही थी। हमेशा की तरह चालाक। इस मसले के बारे में तुमने क्या किया? क्या मतलब? जाहिर है कि मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारा मतलब कि कुर्बानी में मैं अपनी जान दे दूं? तो क्या होगा अगर तुम मर जाओ? तुम फिर वाकई मेरी जान कुर्बान करना चाहते हो? आस्तर, तुम्हें समझना होगा, हमान महल के हर फर्द को रिश्वत देता है ताकि बादशाह को हमें मारने के लिए राजी कर सके। मुझे लगता है कि तुम बढ़ाकर पेश कर रहे मैं हो। बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहा। मैं महल के गेट में काम करता हूँ और जानता हूँ किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हिमान ने हमारे ईमान को बरकरार रखने का इल्ज़ाम लगाया। और ना सिर्फ ये, वो खुदा के मुंतखब लोगों को मारने के लिए लोगों को रिश्वत दे रहा है। यह आम मसला नहीं है। लेकिन मैं खुद आसान सूरत हाल में नहीं हूँ। सच पूछो तो बादशाह ने मुझे तवील अरसे से देखने तक का नहीं कहा। ऐसा लगता है कि वो मुझे भूल गया। जाओ बादशाह से मिलो और उससे सच की वजाहत करो। बादशाह से मुलाकात करूं? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या? क्या होगा? वो तुम्हें मार डालेगा। तुम उससे वाकिफ़ हो, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं उससे मिलूं। तुम जानते हो अगर वो अच्छे मूड में ना हुआ तो वो मुझे फौरी तौर पर मार डालेगा। उसे अपना हाथ उठाना है, मुझसे मिलने की ख्वाहिश का ऐलान करना है, सिर्फ उससे मिलने की खातिर। इस तरह तुम मेरी जान की कुर्बानी दे रहे हो। तमाम मामलात में तुमने मरना है। अगर ईमान हमारे सामने अपना मंसूबा नाफिज करेगा तो हम सब मर जाएंगे। और ये मत समझो कि मलका होने की वजह से तुमको बचाया जाएगा। मलका वास्ते सिर्फ एक लफ्ज़ का तलफ़ुज़ करके फोत होगी। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि खुदा का मंसूबा जो भी होता है गालिब आ जाएगा। और ये मेरा ईमान है। तुम क्या कहती हो कार्रवाई करने में खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए? यही है कि खुदा का मंसूबा तुम्हारे बगैर कायम किया जाएगा। तुम क्या करने जा रही हो? ठीक है, लेकिन मुझे तमाम लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। तुम क्या चाहती हो? देखो, मुझे तुम्हें और तमाम लोगों को 3 दिन तक दुआ रोज़ा रखने की ज़रूरत है। मैं जाकर बादशाह से मिलूंगी और जो भी होगा देखा जाएगा। ये है वो आस्था जिसे मैं हमेशा से जानता था कि तुम हमेशा से बहादुर थी। और यकीन है कि खुदा ने तुम्हें एक ख़ास मकसद के लिए रखा है। उस पर इत्मीनान करो। महल में वापस जाओ और मैं लोगों के पास वापस जाऊंगा और उन्हें आगाह करूंगा ताकि हम रोज़ा रखना शुरू करें।
कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल हैं? ठीक। हेलो गर्ल्स, हेलो योयल, हेलो साहिल। हेलो। क्या हाल है? कैसे हैं प्रिंसिप? और सब कैसे हैं? ठीक है। उम्मीद है सबका हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। अच्छा था। आपका कैसा था? मेरा बोरिंग से ही गुजरा और कुछ खास करने को था नहीं। लास्ट वीक हमने मदद के बारे में सीखा था, तो आपने किसी की मदद नहीं की? सीखा तो था और करना भी चाहता था, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला और वैसे भी बोल गया था। हाँ, मैंने हेल्प की थी। मैंने अपनी फ्रेंड्स को टीम अप किया। हम लोगों ने डोनेशंस कलेक्ट की और फिर हम लोग पुअर और नीडी के पास गए। वाह वाह, वेरी नाइस। वेरी वेल डन। थैंक यू। ओके, आज के एपिसोड में हमने आस्टर की कहानी का एक हिस्सा देखा है और उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि वो मर्दगी के पास जा रही है उसको कुछ कहने के लिए, उससे बात करने के लिए। तो आप में से किसी को पता है उसमें और क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। मैंने उस वीडियो में ये देखा कि मर्दगी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आस्तर की लाइफ में और अपनी कौम के लिए भी। आस्तर को वो काउंसिल कर रहा है और उसका हौसला बढ़ा रहा है ताकि वो बादशाह से बात करे, और उसको ये भी बता रहा है कि तुझे खुदा इसीलिए इस मकाम पे लाया ताकि तू अपनी कौम के लिए कुछ कर सके। हाँ, और आस्तर जो है वो यहाँ पे डर भी रही है, लेकिन उसका भरोसा खुदा पर है। और वो मर्दगी से कह रही है कि मेरे लिए 3 दिन और 3 रात जो है वो दुआ और रोज़ा में रहे कौम, और टाट भी ओढ़े। और उसको वो डर भी इस बात से रही है कि उसकी आइडेंटिटी ना रिवील हो जाए। और जो है वो इसलिए कह रही है कि उसके लिए दुआ और रोज़ा में ठहरे कि बादशाह का दिल जो है वो नरम हो जब वो उससे बात करे, कि उसकी कौम को हलाक ना किया जाए। हाँ, और उसकी वजह ये थी क्योंकि हमान ने बादशाह को कहा था कि अगर वो यहूदियों को हलाक करवाएगा उसके ख़जाने में इजाफा होगा, लेकिन खुदा ने आस्तर को चुना कि वो अपनी कौम को हलाकत से बचा सके। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आस्तर के पास ओहदा था और खुदा ने उसको इसीलिए चुना था क्योंकि उसको पता था कि ये उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है और वो कौम को बचा सकती है। आप सबने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। और इस तरह अभी जो हमने दूसरी वीडियो भी देखी है जिसमें दो लड़के हैं, एक लॉयर है और एक फ्रेंड है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो किस पे बात कर रहे हैं? तो मुझे इस वीडियो में ये नजर आता है कि जो वो लॉयर है वो हर टाइम फाइल लेके घूमता रहता है। अरे तो वो उसमें वजह भी तो बताता है कि वो एक लॉयर है और ये उसका काम है और उसको अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। हाँ, लेकिन उसका दोस्त उसको आगे से ये भी कहता है कि अगर तू हर किसी का इसी तरह से केस लेता रहेगा तो किसी मुसीबत में भी पड़ सकता है। बिल्कुल, वो कहता है कि ये मेरा काम है और मुझे अच्छा भी लगता है कि अगर मेरी छोटी से छोटी एफर्ट से भी किसी की जान बच सके। मुझे इस लड़के की पर्सनालिटी में एक बहुत अच्छा लीडर नज़र आ रहा है। जिस तरह वो कहता है कि अगर उसकी किसी छोटी सी छोटी एफर्ट से भी किसी की जान बच सकती है, वो तैयार है करने के लिए। बेशक उसके ऊपर नुकसान भी आए, वो फिर भी तैयार है। और ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है कि वो अपने आप को आगे रख रहा है और अपने लोगों को पीछे सेफ रख रहा है अपने साथ। आज की इस डिस्कशन से हमारे पास 2 टॉपिक्स आए हैं, एक है आस्तर और एक है लीडरशिप। हम आस्तर पे बात कर चुके हैं, तो अब हम लीडरशिप पे बात करेंगे। बहुत से इस तरह कभी चांसेस आ जाते हैं हमारे सोशल सर्कल में लीडरशिप करने के, तो अगर आपके पास कोई स्टोरी है जहाँ पे आपने अवेल कर लिया हो या फिर उसको नो कर दिया, तो प्लीज़ शेयर करें। हाँ, मैं बताती हूँ। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मुझे वहाँ पर एक लीडरशिप रोल प्ले करना है और हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में जाना था और उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना था। और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में गई, मैंने सेशन अटेंड किया, अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद से मुझे बहुत कॉन्फिडेंट भी फील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे फीडबैक्स आए और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन हुआ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी प्राउड। हाँ, लेकिन मैं जो हूँ मैं बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस करती हूँ और मैं हेजिटेट और शाय फील करती हूँ और मैं ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर सकती। और मैं जो हूँ मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी हूँ, तो इसलिए जो है मैंने कभी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और इसमें मैंने हिचकिचाहट लिखा है जो कि मैं फेस करती हूँ। मैं इस बात को यूं करना चाहूँगा कि मैं वैसे ही एक यूथ लीडर हूँ। तो मेरी यूथ में एक लड़का था, वो काफ़ी देर से यूथ के किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो फिर मुझे पता चला कि वो उसने नशा करना शुरू कर दिया है, वो ड्रग एडिक्शन में चला गया है। तो मैंने उसको कांटेक्ट किया, लेकिन मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया उससे।
फिर मैंने काफ़ी मुश्किल से उससे मिलने की कोशिश की, मैं उससे मिला, मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया और इसकी वजह से लोगों ने मुझे भी नेगेटिव उस चीज़ में लेना शुरू कर दिया कि शायद मैं भी उसके साथ ही मिल गया हूँ। लेकिन मैंने इस बात की परवाह ना करते हुए अपनी लीडरशिप की जो मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, मैंने उसको पूरा किया और मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, उसका फॉलो अप किया और शुक्र है कि अब वो उस चीज़ में से बाहर आ गया। वेरी गुड, वेरी वेल। आप सबके बहुत अच्छे पॉइंट्स थे और इस तरह जिस तरह आपको एक चांस मिला था लीडरशिप का और आपने वो लिया, मैं सोचती हूँ कि जो हमें चांसेस इस तरह मिलते हैं हमें उनको नो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता खुदा हमें कैसे इस्तेमाल करेगा और किन चीज़ों में इस्तेमाल करेगा। तो जो लोग इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, आए हम उनके लिए दुआ करते हैं। खुदा मैं शुक्र करना चाहती हूँ आज की सारी डिस्कशन के लिए, जिसमें हम सीख सके कि हम सबके लिए डिफरेंट मकसद होते हैं, डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, और मैं दुआ करती हूँ कि आप हमारी मदद भी करें कि हम वो चांसेस ले सकें और आपका मकसद फुलफ़िल कर सकें। और जिन लोगों की ज़िंदगियों में आपने इस तरह का काम रखा है और वो डर रहे हैं और उसकी तरफ नहीं जा रहे, मैं उनके लिए भी दुआ करना चाहती हूँ कि आप उनकी सारी हेजिटेशन ख़त्म करें और वो आपका मकसद फुलफ़िल कर सकें। तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। गाइज आज की बातचीत तो बहुत अच्छी रही और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही, और इससे मैंने यही सीखा है कि मुझे हिचकिचाना नहीं है और जो खुदा का मकसद है मेरी ज़िंदगी के लिए उसको मुझे अवेल करना है, और जो इतनी भी अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी कोई मिले तो मुझे इनकार नहीं करना। हाँ, और मैंने भी यही सीखा है कि खुदा मुझे भी लीडरशिप के लिए इस्तेमाल करे। बिल्कुल सही। और इसी बात पे मैं आप दोनों के लिए और आप जैसे जितने लोग हैं जो इस बात के लिए अपने आप को अवेलेबल नहीं करते और मोटिवेशन उनको नहीं मिलती, मैं आप दोनों के लिए और उन सब के लिए गीत गाना चाहूँगा। मैं क्या था, मेरी औकात क्या थी कि तेरी नजर जो मुझ पे पड़ी थी, तूने मुझे भेज दिया है, तूने इख्तियार दिया है खिदमत के लिए यीशु, तूने मुझे मसा किया है, तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है। थैंक यू सो मच ऑयल। आज के एपिसोड में हमने आस्तर की स्टोरी का एक हिस्सा देखा और लॉयर वाली एक वीडियो देखी जिसमें हमने लीडरशिप को डिस्कस किया। हमेशा लीडर खुदावंद की तरफ से चुना हुआ होता है और हमेशा लीडर के जरिए खुदा अपना मकसद पूरा करना चाहता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी है तो हमारे पार्क 7 के फेसबुक पेज पर जाएं, अपनी स्टोरी लिखकर हमारे साथ शेयर करें। हमारी टीम आपकी बढ़ोतरी के लिए दुआ करेगी। उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे अगली एपिसोड में नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ। खुदा हाफिज़।